अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे। मेरा नाम जुनैद अहमद सईम है। आज का हमारा लेक्चर है जो बीपीएससी के थ्रू लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट में पटवारी की जॉब्स आई है, वो जॉब क्या है, किस तरह है, किस नेचर के हैं, आज हम वो देखते हैं। ये जॉब्स आई है 5 मार्च 2025 को ये जॉब्स आई है। ये है क्या, किस चीज़ की जॉब्स है, एज रिक्वायरमेंट क्या है, सिलेबस क्या है, प्रमोशन क्या होगा, ड्यूटीज़ किस तरह होगी इसकी, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले आते हैं कि ये जॉब्स है कितनी, कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये जॉब पटवारी की जॉब्स है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू BS9 की है, यानी कि 9 स्केल की ये जॉब है। और टोटल 190 जॉब्स आई है। इसमें डिफरेंट डिविजन्स के हैं, सारे बलूचिस्तान पे डिवाइडेड नहीं है। बलूचिस्तान के डिफरेंट डिविजन्स पे डिवाइडेड है, जिसमें सबसे फर्स्ट पे है क्वेटा डिवीज़न। क्वेटा डिवीज़न की जो सीट्स है वो 28 सीट्स है। और यहाँ पे जो क्वेटा, पशीन, किला अब्दुल्ला डिस्ट्रिक्ट और चमन डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये जो 28 सीट्स है ये इन पर डिवाइड होंगे, बल्कि ये 28 मेरिट की सीट्स है। ये सारी की सारी सीट्स क्वेटा वाले भी ले सकते हैं, पशीन वाले भी ले सकते हैं, किला अब्दुल्ला वाले भी ले सकते हैं और चमन वाले भी ले सकते हैं। इसके सिवा अदर दिन दिस जो हमारे पास बाकी सीट्स है, उसमें एक सीट डिसेबल कोटा की है, एक सीट वुमेन कोटा की है और एक सीट मिनॉरिटी कोटे की है। ये लोग इन ओपन मेरिट सीट्स के लिए भी एलिजिबल है और अपने ही कोटे के लिए भी एलिजिबल है, और इनके कोटे पर बाकी जो कॉमन लोग हैं वो एलिजिबल नहीं होते। सो कोयटा डिवीज़न के टोटल 28 सीट्स है और नसीराबाद डिवीज़न के टोटल 65 सीट्स है, जिसमें उसके बाद 3 इसके साथ साथ डिसेबल कोटे की सीट्स है, 3 वुमेन कोटे की और 3 मिनॉरिटी की सीट्स स्पेसिफिक है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिवीज़न है वो हमारे पास मकरान डिवीज़न है। मकरान डिवीज़न के टोटल सीट्स 28 है। एक सीट डिसेबल कोटे की, एक सीट वुमेन कोटे की और एक सीट मिनॉरिटी कोटे की है। इसी तरह नंबर 4 पे लोलाई डिवीज़न के हमारे पास 21 सीट्स हैं। जोब डिवीज़न के हमारे पास 17 सीट्स हैं। रक्षान डिवीज़न के हमारे पास 5 सीट्स है और सीबी डिवीज़न के हमारे पास 26 सीट्स है। टोटल 190 सीट्स है। सेकेंड आते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन के लिए कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या रिक्वायर्ड है। इसकी क्वालिफ़िकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, यानी कि आपके पास 12 साल की तालीम होनी चाहिए। 12 साल की तालीम वो चाहे आपके पास FA हो या FSC हो या किसी और फील्ड में हो, ये सारे के सारे इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके लिए उम्र की रिक्वायरमेंट, एज रिक्वायरमेंट क्या है, वो 18 से 25 है। लेकिन बलूचिस्तान में बेरोज़गारी की वजह से बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जनरल रिलैक्सेशन दिया है 43 साल तक। जो भी 43 साल में फॉल करता है, 18 से लेकर 43 साल तक, चाहे उसकी कोई गवर्नमेंट की जॉब हो या नहीं हो, वो सारे के सारे इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात, इसमें सिर्फ मेल एलिजिबल नहीं है, इसमें फीमेल्स भी एलिजिबल है। तो कोई भी मेल और फीमेल इस पर अप्लाई कर सकता है। इससे पहले ये जॉब्स डिपार्टमेंट खुद लेते थे और ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये जॉब्स आई है, जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पहले इस पे डिपार्टमेंट में पैसे लिए जाते थे, जिनकी सिफारिश होती थी, सिर्फ वही लोग सेलेक्ट हो सकते थे। लेकिन ये उन बेरोज़गार यूथ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो मेहनत करते हैं और ये सीट्स अपने नाम कर सकते हैं। सो यू आर गोइंग टू बी वन ऑफ देम। यहाँ पे अगर हम फर्दर देखें तो इसका स्केल है 9। और ये किसके अंडर आता है, ये हम देखें तो ये रिवेन्यू डिपार्टमेंट की जॉब्स होती है। इस जॉब का नेचर क्या है, इस जॉब का काम ये होता है कि किसी की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रखना, उसको ट्रांसफ़र करना, उसका पैमाइश करना, ये सारे के सारे काम पटवारी के होते हैं। आफ्टर सिलेक्शन, उसके बाद फिर क्या होता है, सिलेक्शन के बाद इनको 3 मंथ्स की ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद इनको पोस्टिंग दी जाती है। दूसरी बात ये कि अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसका क्या है। कुछ लोग ये समझते हैं कि इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 6 में जो लिखा है कि वाइवा वॉस टेस्ट, ये इसका सिलेबस है। ये बिल्कुल गलत है, ये इसका सिलेबस नहीं है। ये जो सिलेबस है करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान अफेयर्स, ये सिलेबस इंटरव्यू का है। बलूचिस्तान की चाहे जो भी जॉब है, जो भी एडवर्टाइजमेंट बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आता है, उसमें ये सेक्शन इंक्लूड होता है।
और ये सिर्फ उनके लिए है जो लोग रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं। उसके बाद इन लोगों से इंटरव्यू लिया जाता है और वो इंटरव्यू इस सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ये इंटरव्यू का सिलेबस है तो इन सीट्स का सिलेबस क्या होगा। देखिए इसको समझते हैं। बीपीएससी ने अभी तक ऐसा कोई सिलेबस अनाउंस नहीं किया है। अगर बीपीएससी ने इसका सिलेबस अनाउंस नहीं किया है तो क्या इसका मतलब ये कि हम वेट करें और हम कुछ ना पढ़ें? नो, कभी भी नहीं। हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम एक सिलेबस निकालते हैं। देखिए ये जॉब्स पहले कभी नहीं आई है और ये 10 स्केल से कम है। बीपीएससी की कोई भी इस तरह की जॉब जो 10 स्केल से कम होती है और उसका क्वालिफिकेशन कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं होता, बल्कि एक जनरल क्वालिफिकेशन है जो एफए और एफएससी है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि ये एक जनरल पेपर होगा और वो पेपर भी एमसीक्यूज टाइप होगा। एमसीक्यूज टाइप से मतलब ये कि क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उन 4 में से कोई एक आपने सेलेक्ट करना होगा। ये एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होते हैं। इस तरह 170 से 100 क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। अब इसमें इसका सिलेबस क्या होगा? जितने भी जनरल सीट्स होती है, जनरल एग्जाम्स होते हैं और एमसीक्यूज बेस होते हैं, उसका सिलेबस हमेशा इन सब्जेक्ट से बनता है, जिसमें सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश सब्जेक्ट। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो है पाकिस्तान अफेयर्स। उसके बाद है करंट अफेयर्स। उसके बाद है जनरल नॉलेज। उसके बाद है एवरीडे साइंस प्लस कंप्यूटर्स। ये सिलेबस होता है, इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब ये प्रिपेयर कहाँ से करें? अगर आप लोगों ने ऑनलाइन प्रिपेयर करना है तो एक एप्लीकेशन है और वेबसाइट है, वो है पाक एमसीक्यूज। ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और बीपीएससी वाले यहाँ से रिपीट भी करते हैं। लेकिन अगर आपने कोई किताब लेनी है तो फिर मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। आप हमारी भी किताब परचेज कर सकते हैं जो हम स्पेसिफिकली पटवारी के लिए बहुत जल्द इसको पब्लिश करेंगे। और वो बुक है जिसमें ये सारे एरियाज होंगे। इन केस अगर ये सिलेबस जल्दी आ जाता है तो वो एरियाज भी इंक्लूडेड होंगे। लेकिन ये सिलेबस इसके लास्ट डेट से पहले आने के कोई चांसेस नहीं है। इस जॉब पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 17 अप्रैल है। तो 17 अप्रैल के बाद बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन इसका सिलेबस अनाउंस करेगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि सिलेबस में ये सारी चीज़ें हो। रीज़न ये है कि ये कोई स्पेसिफिक डिग्री की जॉब नहीं है जिसमें एक स्पेसिफिक डिग्री मेंशन हो और उसी के रिलेटेड ही क्वेश्चंस आ जाए। जनरल क्वालिफिकेशन है इसके, 12 साल की तालीम हो तो वो सारे के सारे एलिजिबल है। और जो भी जनरल क्वालिफिकेशन है उनके अक्सर जॉब्स इसी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही होती है उनके एग्ज़ाम्स, और इन्हीं में उसको जज किया जाता है और वो भी एमसीक्यूज बेस्ड इनके एग्ज़ाम्स होते हैं। जो भी इसको क्वालिफाई करता है डिफरेंट डिवीजन से अपनी सीट्स के अगेंस्ट, उनसे इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू का सिलेबस इसी एडवर्टाइजमेंट में लिखा है और ये सारी डिटेल में दिया गया है। अब ये प्रमोशन हो के ये सीट्स, ये जो जॉब्स है, ये जो पटवारी है, या ये कहाँ तक पहुँच सकते हैं? देखिए पहले तो कभी भी डायरेक्ट बीपीएससी के थ्रू ये लोग रिक्वाइट नहीं हुए हैं, लेकिन अभी हो रहे हैं। तो इसका सर्वे स्ट्रक्चर भी है। उसमें ये होगा कि जब ये प्रमोट होंगे, ये पटवारी से कानून गो बनेंगे और कानून गो से फिर ये नायब तहसीलदार बनेंगे, जो बहुत ही अच्छी जॉब है। और इसके बाद ये लोग तहसीलदार प्रमोट हो जाएंगे और अगर कोई बंदा काबिल हो तो वो तहसीलदार से असिस्टेंट कमिश्नर तक भी प्रमोट हो सकता है। ये आपके पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक शॉर्टकट है। अगर आप तैयारी करें और अभी से तैयारी शुरू करें तो आप इसको क्वालिफाई करके किसी दिन बड़ी सीट पर आके बड़े ऑफिसर बन जाएंगे। थैंक यू सो मच। इसके मज़ीद डिटेल्स और लेक्चर्स हम अपलोड करते रहेंगे।